डियर क्लास 10 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 के हम पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एक नया कॉन्सेप्ट, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हवाले से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। आपने इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम ग्राफिकली जो है इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये ग्राफ भी आपको बने हुए नजर आ रहा है। ये ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। To solve the quadratic equation graphically mean to find the points where the graph of quadratic equation cross x-axis, यानी quadratic equation का जो ग्राफ होगा वो x-axis को कहाँ पे जो है वो क्रॉस कर रहा है। ये x-axis है, ये x-axis है, ये y-axis है। ये पॉइंट है, यहाँ पे ग्राफ जो है वो x-axis को काट रहा है या क्रॉस कर रहा है। ये दो पॉइंट ही इसका जो है वो जवाब होंगे। अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के अंदर भी ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। चैप्टर नंबर ये 10 है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें फंक्शन ये लीनियर ग्राफ फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन होती है, ये लीनियर ग्राफ फंक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये कुछ इस तरह का होता है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स होगी। ठीक, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर डाउनवर्ड्स होगी, इस तरह होगी। तो ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैराबोला ये हमने सारे का सारा जो है वो पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपरली इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9th के अंदर भी ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, द एक्स वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स वैल्यूज जो होंगी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। दो पॉइंट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो दो पॉइंट्स होते हैं, तो दो ही सोल्यूशन इसके आएंगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है, जैसे 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, 3 जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन ना लगा हो तब भी ये पॉजिटिव ही होता है। देन द ग्राफ विल बी यू शेप, यानी ये शेप होगी इसकी। एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव होगा -3x स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाएगा। देन द ग्राफ विल बी, ये इंटरसेक्शन शेप हो जाएगा, यानी उसका यू का उल्टा हो जाएगा। टू स्केच द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वर्टेक्स पहले फाइंड करेंगे। वर्टेक्स क्या होता है, उसका ये फार्मूला है, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये फार्मूला है। इज कॉल्ड वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग वर्टेक्स h एंड k। इसके वर्टेक्स हैं h एंड k एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, ये उसके h और k जो वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स बेसिकली ये होता है, ये वर्टेक्स है जहां से ये टर्न होगा, जो ग्राफ जहां से टर्न होगा वो उसका वर्टेक्स होगा। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आएगा, जहां से इसने टर्न होना, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये वाला टर्निंग पॉइंट, ये इसका जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे h और k जो है उसके वर्टेक्स कहलाएंगे, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा। और ये फाइंड कैसे करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। sketch interpret the graph of the graphically function 2x square minus x minus 10। ठीक है, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाया है। ये हमने वो पॉइंट फाइंड किए हैं, ये वाले। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो h है, ये हमारे पास k है, 0.25 और -10.13। ये देखें ना, 0.25 -10.13, ये आपका वर्टेक्स का कर्व है। यहाँ से ग्राफ जो है वो आपका टर्न होगा। ठीक है, बाकी फिर हम टेबल के अंदर वैल्यूज लगा के बाकी वैल्यू भी लगा लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, सारा वो टेबल बना के फिर हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे। और जहां से ये दोनों पॉइंट गुजर रहे होंगे वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। जिस तरह हमारा स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्यूशन सेट आ रहा है, इसी तरह जो है वो हमारा ग्राफिकली मेथड से भी सोल्यूशन सेट आएगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल होगा। तो क्वेश्चन अपने गौर से देखना है, क्वेश्चन को पहली दफा समझ रहे हैं, पहले ये BS लेवल
तक ये पैराबोला वगैरह या एफएससी में होता था, अब इन्होंने क्लास 10th में कर दिया। तो बहरहाल आपके सिलेबस में शामिल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। अब अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्राफिकली जो सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। तो इक्वेशन पार्ट 1 में आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको ग्राफिकली इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। एक्स के दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक्स के दो आंसर आपने लेकर आने हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पे ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है, इज इक्वल टू फाइंडिंग पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। आपने ग्राफिकल सोल्यूशन से बना दिया है कि वो पॉइंट्स फाइंड करने पे जहाँ पे ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस से गुजर रहे हों। जैसे ये ग्राफ है ना, ये आप जानते हैं ये ग्राफ है, तो इस तरह करके जो है वो गुजरेगा। तो ये जो दो पॉइंट होंगे ना, ये वाले, ये दो पॉइंट, ये आपका सोल्यूशन होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से जब ग्राफ गुजरेगा तो ये वाले जो दो पॉइंट होंगे आपका आंसर होगा। अब ये दो पॉइंट आने कैसे हैं, ये वाला पॉइंट कैसे आना है जहां से इसने गुजरना है, ये सारे का सारा आगे चल के हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है इसमें देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये पॉजिटिव है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ विल बी अपवर्ड, ग्राफ जो है विल बी अपवर्ड होगा, यू शेप्ड पैराबोला होगा, यू शेप्ड, यानी कि ये वाली शेप होगी, ये वाली, ये शेप होगी इसकी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाले दो पॉइंट्स हैं, और यही आपका जो है वो सोल्यूशन होंगे, ये वाले दो पॉइंट। तो जब भी जो कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव हो तो यू शेप्ड होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो ये वाली जो है वो शेप बन रही होगी फिर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव है तो हमारे पास यू शेप्ड पैराबोला बनेगा, और ये वाले दो पॉइंट जो है हमारे पास सोल्यूशन होंगे। स्टेप 1 इस क्वेश्चन का यहाँ से शुरू होता है, कन्वर्ट टू फंक्शन। आपने स्टेप 1 में कन्वर्ट टू फंक्शन करना है, टू प्लॉट द ग्राफ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 करना है। y हम क्यों लेकर आए हैं, y क्योंकि ग्राफ के अंदर x एक्सिस भी होता है और y एक्सिस भी होता है। तो अब हम जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये क्वेश्चन ही है हमारे पास ऊपर, हमने इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 को हमने लिख लिया। अब हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, ये जहां से जो ग्राफ टर्न होता है ना, ये वाला, ये जहां से ग्राफ टर्न हो रहा है, ये बेसिकली इसका वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स आपने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम, लेकिन किस तरीके से फाइंड करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने स्टडी की है उसके मुताबिक जो है वो हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वो क्या है, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर प्लस होगा तो प्लस वाला करेंगे। तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर मिस है, वो हमने लेकर आना है। अब वो कैसे लेकर आना है, इसका तरीकाकार ये होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, जो x टर्म होती है, ये 2ab, ये इसका कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 3, टेक हाफ ऑफ x कोफिशिएंट, यानी जो कोफिशिएंट होता है ना 3, इसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होगा ये वाला, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 जो है वो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे दोनों साइड पे। ये 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और 3/2 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, और ये वाला माइनस 18 जो है वो आखिर पे मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला माइनस 3x, ये वाला, अब प्लस 3/2 होल स्क्वायर ऐड किया, साथ माइनस कर दिया 3/2 होल स्क्वायर, प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया और माइनस 18 लहदा कर दिया। अब ये वाला जो इतना है ना, ये वाला, ये इतना, ये आपका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अलहदा से है, हम इसको अलहदा लिखेंगे, और ये हमारा यहाँ पे फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे अगले स्टेप में हम फार्मूले को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्लोजिंग द फार्मूला, फार्मूले को क्लोज करना है।
ये देखिए ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्केयर। देखें ना ये फार्मूला क्लोज हुआ हुआ है, ए माइनस बी होल स्केयर, तो यहाँ भी ए हमारे पास एक्स है माइनस बी हमारे पास जो है 3/2 होल स्केयर हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्केयर हो गया माइनस ये 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 9/4 माइनस 18 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ग्राफ शो करना है, ग्राफ के अंदर जो है एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। 9/4 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, 3/2 ग्राफ के अंदर नहीं है, एग्जैक्ट इसको डिवाइड करके हम जो भी आंसर आएगा चाहे वो डेसिमल में आए चाहे जैसे भी आए हम वो लिखेंगे। तो 3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, 9 और 4 को डिवाइड करेंगे 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्टिंग टू डेसिमल करेंगे y इक्वल टू एक्स, 3/2 को करेंगे तो माइनस 1.5 हो जाएगा और 9/4 को करेंगे 2.25 आ जाएगा माइनस 18। तो ये x माइनस 1.5 होल स्केयर और ये 2.25 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस होके माइनस 20.25 हो जाएगा। ये आ गया, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1.5 का स्केयर माइनस 20.25। अब कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म, इसकी जो वर्टेक्स फॉर्म मैंने शुरू में आपको किताब के ऊपर दिखाई थी वो इसकी वर्टेक्स फॉर्म ये है, ये आप बेसिकली फार्मूला कह सकते हैं आप। ये फार्मूला इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। ठीक है, ये फार्मूला मैंने किताब के अंदर शुरू में आपको दिखाया, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहां पे देखें हमें h और k चाहिए, h और k, h और जो k है ये हमारे वर्टेक्स है, इनकी वैल्यू चाहिए। तो ये h है, यहाँ पे h है और h की वैल्यू 1.5 होगी, h की वैल्यू 1.5 होगी, ये प्लस k है और k की वैल्यू जो है वो इसके साथ माइनस लगा हुआ माइनस 20.25, वो हमने लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हमने माइनस यहाँ पे नहीं लिखना। h की वैल्यू पॉजिटिव 1.5 है, k की वैल्यू माइनस 20.25 है। ठीक है, ये वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं, रास जिसको कहते हैं h और k, 1.5 और माइनस 20.25, ये वर्टेक्स आपके निकालने जरूरी हैं। ठीक है, नोटिस द साइन, साइन को नोटिस करना है। इक्वेशन हैज माइनस, सो h इज पॉजिटिव। ये इक्वेशन के अंदर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लगाना है, h के साथ साइन चेंज नहीं करना। ये वर्टेक्स आ गए हैं। वर्टेक्स क्या हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्टेक्स है बेसिकली, ये शुरू में बताया था, यहाँ से आपके ग्राफ ने मूव करना है। ठीक है, मूव करना है। ये नीचे भी मैं ग्राफ बनाया भी हुआ है, वहां भी मैं दिखा देता हूँ। ये वर्टेक्स क्यों जरूरी है। ये वर्टेक्स है जी आपका, ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है जहां से ग्राफ ने मुड़ना है। 1.5 और माइनस 20.25 ये टर्निंग पॉइंट है, ये हमें पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट निकालना जरूरी है जहां से आपके ग्राफ ने इस तरह करके जो है वो टर्न होना है। ये आ गया, ये टर्निंग पॉइंट निकाल लिया आपने, ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, वर्टेक्स ये टर्निंग पॉइंट। अब आते हैं स्टेप 3 की जानब। स्टेप 3 में आपके पास, इसके बाद स्टेप नंबर 3 टेबल ऑफ वैल्यू नेगेटिव x। अब हमने टेबल ऑफ वैल्यू एक तैयार करना है। टेबल ऑफ वैल्यू से मुराद ये वाला टेबल, जिसे आपने देखा होगा क्लास 9 में भी हमने जो ग्राफ ड्रा किए हैं, तो ये टेबल है। यहाँ पे एक x की वैल्यू पुट करते हैं, ये x की वैल्यू -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 अप टू 6, और फिर आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। क्योंकि ग्राफ के अंदर जो है जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। तो x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू हम जो है हमने, हमारा जो फंक्शन है ये ऊपर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। ये हम नीचे चल के देखते हैं, ये ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू जो -3 पुट करते हैं, ये x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -3, फिर ये x की वैल्यू -3 -18, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस का 9 -18, तो ये 18 और ये 18 नेगेटिव कट जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। फिर अब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 पुट की, -2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 और फिर -18, 10 में से 18 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -8। फिर नेक्स्ट चलेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 -18, 3 में 1 जमा करेंगे 4, 4 में से 18 माइनस करेंगे -14, तो पॉइंट आ जाएगा -1 एंड -14।
ठीक हो गया। ये नेगेटिव 3 वैल्यू ली हैं। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2। 0 लेंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 0 एंड -18। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -18। फिर एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो ये एक्स की वैल्यू 1 ले ली, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, -18, तो ये आपके पास -20 आ जाएगा। तो अगेन पॉइंट आपके पास एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -20। फिर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, -3 2 6, -18, -20। ये आपका पॉइंट आ जाएगा 2 एंड -20। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब देखें वैल्यूज रिपीटिंग, द कर्व इज टर्निंग। अब वैल्यू रिपीट कर रही है, -20 इधर भी आ गया, -20 इधर भी आ गया, तो यहीं से हमारा कर्व जो है वो टर्न होगा। ठीक है, ये आप ये जो कर्व टर्न हो रहा है ना यहाँ से, ये देखें -20, ये -20, ये 2 दफ़ा -20 आई है, इधर भी आई है, इधर भी है। यहाँ से मुराद है कि आपका जो कर्व है अब वो टर्न होने लगा है। ये वैल्यू जब आनी शुरू हो जाए, ये वाली वैल्यू आपने टेबल में इस तरह आनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसलिए जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ली हैं। कम वैल्यू से भी काम चल जाता है, लेकिन आपने ज़्यादा वैल्यूज इसलिए लेनी है कि आपका पूरा टेबल जो है वो ग्राफ जो है वो मुकम्मल हो सके। अब मिड पॉजिटिव यानी एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 4 है, ये भी ले लेते हैं, और एक्स की वैल्यू 5 भी ली है, और नीचे एक्स की वैल्यू 6 भी ली है। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, -9 -18 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू -18 आ जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास -14 आ जाएगी। ये निकली हुई है वैल्यूज़। फिर एक्स की वैल्यू 5 लेंगे, ये एक्स की वैल्यू 5 ली है तो वाई की वैल्यू -8 आ गई है। फिर एक्स की वैल्यू 6 ली है, ये एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है, और ये वाई की वैल्यू 0 आ गई है। ये देखें वाई की वैल्यू 0 आई है। अब 6 एंड 0, y इज इक्वल टू 0, अगेन वी फाइंड द सेकंड, आवर सेकंड इंटरसेप्ट। हमने अपना सेकंड जो x इंटरसेप्ट है वो फाइंड कर लिया, जिसमें y 0 आ रहा है और x हमारे पास 6 है। ठीक है, ये फाइंड करना ज़रूरी है। जैसे ये देखें ना, ये ऊपर पहला इंटरसेप्ट था जिसमें x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। ठीक है, ये y की वैल्यू 0 आना ज़रूरी है। ठीक है, वो अपने 2 पॉइंट ज़रूर निकालें जिसको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कहते हैं, तो ये अपने फाइंड करने ज़रूरी हैं। ये आपका एक आया है और आपका एक ये वाला पॉइंट नीचे आ गया। ये जब नीचे पॉइंट ये वाला आ जाए एक्स इंटरसेप्ट सेकंड, तो आपका जो है वो टेबल वाला काम मुकम्मल यहाँ पे हो जाता है। जो वैल्यूज़ आपने लगानी थी वो लगा ली हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4, समरी टेबल ग्राफ स्केल। ठीक है, अब जो टेबल की समरी है हमने बनाई है, एक्स की वैल्यू -3, -1, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 अप टू 6। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू पुट की थी, हमारे पास वाई की वैल्यू ये वाली आई थी। ये 2 येलो कलर में, ठीक है, ये होना ज़रूरी है आपके पास। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। ये 2 पॉइंट्स होना आपके लिए ज़रूरी है, इसके बगैर आपका ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। इसलिए ये दरमियान वाली वैल्यूज इतनी सारी आपके लिए आई हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारे पास शुरू में हमने फाइंड कर लिया हुआ है 1.5 और -20.25। ये स्केल ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव जो हैं वो 0 -1 -2 -3 है। तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्सिस पे वैल्यूज बड़ी है, मैक्सिमम वैल्यू जो -20 है, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, नीडी टू फिट डाउन टू -22, ये 20 है तो -22 तक तो हमने ग्राफ को फिर लाजमी लेके जाना है। ये ग्राफ है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये अब आपके पास वाई एक्सिस होगा, ये वाला। अब ये देखें एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक कर लें। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपके पास कोई वाई की पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, सारी नेगेटिव है। तो ये देखें -2 -4 -6 -8 -10 अप टू -22 तक किया है। अब देखें पहली वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। ये है एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। ये एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 0, ये यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -8। तो एक्स की वैल्यू -2, ये आपके पास देखें, ये एक्स की वैल्यू -2, ये -2 और ये उसके सामने -8, -2 एंड -8, ये वाली वैल्यू इस तरह ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। फिर x की वैल्यू -1 एंड -14,
ये -1, ये -1 और ये -14, ये ऊपर से देखें x की वैल्यू -1 और ये -14 y की वैल्यू, ये ऐसे, ये x की वैल्यू, ये -14 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -14। फिर आपके पास नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -18, तो वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये 18, यहाँ पे x की वैल्यू x की वैल्यू 0, देखें ना x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो -18, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू +1 है, -20 है, ये +1 पर इस तरफ आ जाएगा, +1 और -20, ये वैल्यू है +1 एंड -20। और हमारा जो वर्टेक्स है वो ये है 1.5, x की वैल्यू 1.5, ठीक है, ये x की वैल्यू 1, ये 1 और ये 2 और इसके दरमियान ये 1.5, ये आ रहा है 1.5, ये जो रेड कलर में है। और y की वैल्यू -20.5, ये 20 है, 20 से थोड़ा सा आगे, 20 से थोड़ा सा आगे, ये 20.5, 1.5 और -20.5, ये आपके पास वर्टेक्स है, ये रेड कलर में। फिर आपके पास 2 और -20, ठीक है, फिर ये 2 आ जाएगा और ये -20, ये वाला पॉइंट, ये 2 एंड -20। उसके बाद 3 एंड -18, ये x की वैल्यू 3 और ये उसके सामने -18, x की वैल्यू ये 3 और उसके सामने -18। फिर x की वैल्यू 4 और -14, ये x की वैल्यू 4, उसके सामने 4 के सामने और ये -14। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू जो है वो -6, -8, ये -8 उसके सामने। फिर लास्ट के ऊपर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू जो है वो 6 है। ये आपके पास सारे पॉइंट आ गए। इन पॉइंट्स को ये नीचे ज्वाइन किया हुआ है, ये देखें, हाथ से ज्वाइन करना है आपने, ये ऐसे हाथ से ज्वाइन करना है, इसके लिए किसी स्केल की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे हाथ से जो है वो आप ज्वाइन कर दें, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैं ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, नीचे प्रॉपरली इसको ज्वाइन मैंने किया हुआ है, इसका जो कलर है ये, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है 1.5 -20.25, ये इसका जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसका बेसिकली वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है, वर्टेक्स, ये हमने शुरू में फाइंड किया था। अब असल जो आपका सोल्यूशन सेट है ना, वो जहाँ पे x इंटरसेप्ट को ये काट रहा है, जो x एक्सिस है इसके ऊपर जो ग्राफ जहाँ पे काट रहा है, एक -3 के ऊपर काट रहा है और एक 6 के ऊपर काट रहा है, ठीक है। एक -3 है और दूसरा जो है वो 6 है, इसके ऊपर जो है वो काट रहा है, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड किए हैं, फार्मूले से भी किए हैं। तो ये हमारे पास 2 सोल्यूशन आते थे, तो वो -3 और 6 यहाँ पे आया, 2 सोल्यूशन इसके आ गए हैं। ये आपका प्रॉपर आखिर पे ग्राफ भी बन गया जो मैंने शो कर दिया। अब आगे फाइनल ऑब्जर्वेशन एंड सोल्यूशन। द पैराबोला क्रॉस एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को क्रॉस करी एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के ऊपर x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 6। Therefore, the x value of these intersection point are the solution for our quadratic equation। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन सेट है वो -3 एंड 6 है। तो ये बाय ग्राफ मेथड के साथ आपका क्वेश्चन है। मैंने नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस तरह समझ आया या, क्योंकि ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये बीएससी लेवल पर होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, लेकिन उन्होंने अब 10th क्लास में भी शामिल कर दिए हैं, तो हमने पढ़ने हैं। तो इसमें ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। उम्मीद आपको समझ आएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो पार्ट 1 अभी हमने सॉल्व किया। पार्ट 2 x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 है कन्वर्ट टू ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपने इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -14। टू स्केच द ग्राफ वी फर्स्ट लेट द इक्वेशन इक्वल y
टू फॉर्म ए फंक्शन, यानी फंक्शन बनाने के लिए आपने इसको y के इक्वल रखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ये आपका स्टेप 1 होगा। गोल, हमारा गोल क्या है? फाइंड द वर्टेक्स, आपने वर्टेक्स फाइंड करना है एंड प्लॉट पॉइंट्स टू सी वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपका सबसे पहला काम ये है कि वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद आपने वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढने हैं जो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे होंगे। ये हमारा गोल है, वर्टेक्स फाइंड करना और ग्राफ को जो है वो प्लॉट करना। ये ग्राफ आखिर पे प्लॉट हुआ हुआ, ये आखिर पे प्लॉट हुआ हुआ है, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये गुजर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये पॉइंट्स आपने बेसिकली फाइंड करना है, ये हमारा गोल है। तो आइए जी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, ये स्टेप नंबर 2, फाइंड द वर्टेक्स यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने पार्ट 1 में भी की है उसके जरिए हमने वर्टेक्स फाइंड करना। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 1। ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है, तो अगर 1 ना हो तो पहले उसको 1 करना है। ठीक है, अगर 1 ना हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी 1 है। टेक हाफ ऑफ द एक्स कोफिशिएंट, जो एक्स का कोफिशिएंट है 5 को मल्टीप्लाई बाय हाफ करें 1/2 से, 1/2 होता है हाफ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 5/2, यानी 5/2 ये वाला जो आया ना, ये वाला, इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर हमने प्लस किया, ये प्लस किया, ये हमने माइनस कर दिया, 5/2 होल स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, माइनस 14 आपके पास आ गया। ये आखिर पे जो माइनस 14 है, ये माइनस 5x है, ये 5/2 का स्क्वायर प्लस भी किया, साथ माइनस भी कर दिया। ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये आपका स्क्वायर का फार्मूला मुकम्मल हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मुकम्मल हो गया, फार्मूला हमने मुकम्मल कर लिया है। कन्वर्ट फंक्शन टू डेसिमल फॉर ईजियर ग्राफिंग। अब आपने ये जो वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है ना, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है ताकि आप इजीली ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर इजियर ग्राफिंग, 5/2 जो है वो 2.5 हो जाएगा, 25/4 जो है 6.25 हो जाएगा। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 होल स्क्वायर, 5/2 की जगह 2.5 होल स्क्वायर माइनस 25/4 की जगह 6.25 माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20.25 आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 20.25 आ जाएगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये वर्टेक्स फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 x h की वैल्यू 2.5, ये h की वैल्यू 2.5 और k की वैल्यू माइनस 20.5, k की वैल्यू माइनस 25 पॉइंट आ गया, तो ये वर्टेक्स आ गए। सो द वर्टेक्स 2.5 और माइनस 20.25 आ गए। दिस इज द वेयर द पैराबोला विल टेक टू टर्न, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला टर्न करेगी। टर्न से मुराद है ये ऐसे जो है वो हो जाएगी, यहाँ से ये जो टर्न है ना, यहाँ से लेना है, ये टर्न बेसिकली वर्टेक्स है 2.5 और माइनस 20.25। ये आपका पहला स्टेप जो है, पहला हिस्सा आपने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, स्टेप 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद जी स्टेप नंबर 4, अब फाइंड द पॉइंट फॉर द ग्राफ टेबल ऑफ वैल्यूज। टेबल ऑफ वैल्यूज अपने फाइंड करनी है। ये नीचे जो है वो टेबल बना हुआ, ये अब फंक्शन आपके पास मौजूद है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। सबसे पहले तो वो दो वैल्यूज तो आपके पास आना ज़रूरी है जिसमें वाई की वैल्यू 0 आ रही हो। तो एक्स की वैल्यू -2 पुट करें, वाई की वैल्यू 0 आती है, और एक्स की वैल्यू 7 पुट करें, वाई की वैल्यू 0 आती है। ये 2 पॉइंट आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये फाइंड करने ही करने हैं। ठीक है, और बाकी ये आपके पास वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट आपके पास मौजूद है। एक्स की वैल्यू 2.5 हो तो वाई की वैल्यू -20.25 होती है, या ऑलरेडी वर्टेक्स फाइंड किया है। बाकी ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये देखें ना, क्रॉसिस एक्स एक्सिस हेयर, क्रॉसिस एक्स एक्सिस हेयर, ये 2 पॉइंट हैं। बेसिकली यही हमारे जवाब भी हैं, -2 और 7, ये दो जवाब है, लेकिन इनको पूरा फाइंड करने के लिए हमने करना है
फाइंड पॉइंट्स फॉर द ग्राफ टेबल ऑफ वैल्यूज फंक्शन वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। सबसे पहले x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। -3 का स्क्वायर 9, 5 3 ज़र 15, माइनस माइनस प्लस और -14। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 15 जमा 9 24, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 24 में से 14 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा इसको सॉल्व किया हुआ है, ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये जहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है। फिर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू -14 आ जाएगी। ये पूरी उन्होंने सॉल्व की हुई है। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 5 0 ज़र 0 -14, तो इस तरह ये -14 आ जाएगा। सिंपल है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 पॉजिटिव वैल्यू जो है वो अब रखी हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -18 आ जाएगी। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 रखेंगे, y की वैल्यू -20 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, -20 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 रखेंगे, -18 आ जाएगी वैल्यू। फिर 5 6 7, ये देखें ना 7 तक तो ज़रूर जाना आपने, 7 तक तो ज़रूर जाना जब y की वैल्यू 0 आए। ठीक है, अब आगे एक वैल्यू और फाइंड कर ली, x की वैल्यू 8 भी रख ली है, तो 7 तक तो बड़ा ज़रूर जाना है। 5 रखेंगे तो -14 आया, 6 रखेंगे -8 आया है, 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गया। देखें ना x इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। अब ये क्लास 9th में ग्राफ वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें डिटेल से ये बातें पढ़ी हुई हैं आपने। अब x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड की, ये रफ वर्क नहीं, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये आपके पास आ गया है स्टेप 5, समराइजिंग टेबल ऑफ पॉइंट टू प्लॉट। ये देखें ना x की सारी वैल्यूज और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यूज आई हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। ये देखें x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, ये x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -8। ये आपने इस तरह यहाँ पे रखनी है। अब आपके पास ये टेबल आ गया, टेबल के मुताबिक जो है हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्लॉटिंग द ग्राफ। नेक्स्ट स्टेप है, अब पहला देखें x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 10। ठीक है, ये है आपके पास, ये -3, ये देखें ये -3 और ये उसके सामने 10, तो ये -3 एंड 10। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट। फिर -2 एंड 0, x की वैल्यू -2, ये देखें ना ये -2 है और ये 0, यहाँ पे 0 ही होता है। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, -2 एंड 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास -1 एंड 8, x की वैल्यू -1, ये -1, ये उसके सामने 8। ठीक है, उसके बाद 0 एंड -14, x की वैल्यू 0, -14, 0 इधर ही आएगा, ये -14, 0 एंड -14 ये आ जाएगा। उसके बाद 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -18, ये 1, x की वैल्यू 1 उसके सामने और ये -18 उसके सामने ये। उसके बाद नेक्स्ट 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -20, ये 2 है और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -20। नेक्स्ट उसके बाद वर्टेक्स है, x की वैल्यू 2.5, ये 2.5 इधर आएगा, 2 और 3 के दरमियान 2.5 आएगा और ये 20 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे 20.25 आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स आ गया। फिर 3 एंड x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जो है वो -20, ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -20। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -18, ये x की वैल्यू 4, ये 4 और उसकी जगह -18 ये। फिर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास है -14, ये -14, ये -14। फिर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू 6, ये y की वैल्यू -8। फिर 7, जब 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो यहीं पे आएगा, ये x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। फिर ये x की वैल्यू 8, y की वैल्यू जो है वो 10, ये उसके सामने 10 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये दो पॉइंट, ये और ये, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 7, ये जो दो पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। रूल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली वी फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस कर रहा हो। लुकिंग एट आवर प्लॉटेड ग्राफ द पैराबोला इंटरसेक्ट द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू 7। ये सोल्यूशन सेट है -2 एंड 7। द ग्राफ इज अ पैराबोला, ग्राफ पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो पैराबोला है अपवर्ड है, ठीक है, ये अपवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है, आपका ये अपवर्ड है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी ना समझ आइए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।